दोस्तों, क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हद पार कर दी है? क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसी बात बोल दी जो मर्यादा तोड़ने वाली बात है? क्या न्यायपालिका को लेकर ऐसी टिप्पणी उपराष्ट्रपति को शोभा देता है? इस तरह के सवाल पिछले 24 घंटे से न केवल मेन स्ट्रीम मीडिया में तैर रहे हैं, बल्कि अब इसको लेकर बड़े बड़े वकील भी खुलकर बोल रहे हैं और उपराष्ट्रपति की आलोचना करते हुए ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर कि कुछ प्रावधानों पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती तौर में केवल अंतरिम रोक लगाई है, वह भी कुछ प्रावधानों पे, उसके बाद से पूरा का पूरा जो आईटी सेल कह लीजिए या पूरा का पूरा बीजेपी कह लीजिए, पूरी हिली हुई है। एक्चुअली सरकार हिली हुई है। हालत ये आ गई है, स्थिति ये आ गई है कि मोदी जी को बोरा मुसलमानों के साथ मुलाकात की, मीटिंग की वीडियोस शेयर करनी पड़ रही हैं और पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट की ट्रोलिंग हो रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ट्रोलिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को कोई सुप्रीम कोठा कह रहा है। अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। और तो और सुप्रीम कोर्ट पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं। आज सुबह मैं 2 वीडियो इस पर बना चुकी हूँ। लेकिन वहीं उपराष्ट्रपति ने एक ऐसी बात बोल दी दोस्तों न्यायपालिका को लेकर, जिसको लेकर उनकी अब बहुत आलोचना हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकीलों में से एक कपिल सिब्बल, जो कि वक्फ संशोधन मामलों में याचिकाकर्ता के उनके समर्थन में बोल भी रहे थे कोर्ट में, और जिनकी दलीलें सुनकर ही इतनी बड़ी राहत याचिकाकर्ताओं को मिली है, उन्होंने उपराष्ट्रपति पर गहरी आपत्ति जाहिर की है। मैं आगे आपको बताऊंगी कपिल सिब्बल ने क्या कहा, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति ने जजेस पर, न्यायपालिका पर वो कौन से सवाल उठाए, जिसके बाद लोगों ने कह दिया कि एक्चुअली में धनखड़ ने शायद अपनी मर्यादा क्रॉस कर दी है। दोस्तों, एक कार्यक्रम में धनखड़ बोल रहे थे और उन्होंने कहा, संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। दोस्तों, ये जो हमारे संविधान का 142 अनुच्छेद है, ये मतलब बहुत ही शानदार अनुच्छेद है, क्योंकि इसके जरिए न्यायपालिका को हमारा संविधान अधिकार देता है कि वो किसी भी मामले में आदेश दे सकता है। यही इसको यहाँ पर रेखांकित करते हुए धनखड़ ने इतनी बड़ी बात बोल दी संविधान के अनुच्छेद को लेकर कि एक न्यूक्लियर बम की तरह है, न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है, माफ कीजिएगा, न्यूक्लियर मिसाइल। आगे धनखड़ बोलते हैं, भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया, हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हमें बेहद संवेदनशील होना होगा। ये कोई समीक्षा दायर करने ना करने का सवाल नहीं। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र का सौदा नहीं किया था। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला करने के लिए कहा जा रहा है और यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित विधेयक कानून बन जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहती हूँ बहुत ही निर्णायक और बहुत ही शानदार फैसला दिया तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर। तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु की सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उनको बहुत राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल को विधानसभा में लिए गए फैसलों पर हरी झंडी देनी होगी, वो उसके लिए बाध्य हैं। और अगर वो किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, जो कि वो भेज सकते हैं, उनका अधिकार है, तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर उस पर फैसला ले लेना चाहिए। जब से ये टिप्पणी की गई तब से लगातार पूरी की पूरी सरकार हिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अचानक मोदी जी राष्ट्रपति से मिलने भी चले गए। वो खबर भी सबसे पहले यूट्यूब के दर्शकों को मैंने बताई थी और सुबह सुबह मैंने आपके सामने खबर रख दी थी जैसी ये खबर आई थी। और उसके बाद से चर्चा हो गई कि दरअसल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से भी इस मामले को लेकर गुफ्तगू की है। दोस्तों, उसी का यहाँ पर टिप्पणी कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति को निर्देश देने लगेगी तो किस तरह का लोकतंत्र है। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि राज्यपालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, इसकी टिप्पणी तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति ने की, लेकिन देश के कई राज्यों में इस तरह की शिकायतें हुई हैं दोस्तों, जहां पर राज्यपालों ने जो राज्य की चुनी हुई सरकारें हैं उनके या तो काम रोके हैं या फिर उनके काम डिले किए हैं। खुद जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो उनको लेकर भी ममता बनर्जी लगातार शिकायतें करती थी कि ममता बनर्जी जो कि चुनी हुई सरकार की मुख्यमंत्री थी, उनके काम में न केवल धनखड़ हस्तक्षेप करते हैं बल्कि लगातार मीटिंग्स लेने लगे थे अधिकारियों की। और हालांकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उसी की वजह से धनखड़ को उसका इनाम मिला और उनको उपराष्ट्रपति बनाया, लेकिन ये तो कहने वाले कहते हैं। और दोस्तों, दिलचस्प ये है कि जगदीप धनखड़ खुद बहुत बड़े वकील हैं। जगदीप धनखड़ इज वेरी सीनियर एडवोकेट। उनको देश के कानून के बारे में मुंह जुबानी धाराएं रटी हुई हैं, बहुत जानकार हैं कानून के, लेकिन उसके बावजूद भी जगदीप धनखड़ इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जगदीप धनखड़ उन राज्यपालों के बारे में कुछ नहीं बोलते जो अपनी मर्यादा क्रॉस कर, जिन्होंने हाल के 10 सालों में अपनी मर्यादा क्रॉस की है।
बार बार विपक्ष की सरकारों को परेशान किया, चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सरकार के दौरान हो, या फिर पश्चिम बंगाल में स्वयं धनखड़ साहब के, या फिर खुद तमिलनाडु में जो राज्यपाल ने, जिनको लेकर वहां की सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा हो। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जब ये पूरा का पूरा मामला खूब सुर्खियों में बढ़ा और लोगों ने कहा कि देखिए जगदीप धनखड़ ने संविधान की एक अनुच्छेद को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर दी, तो कपिल सिब्बल सामने आए। कपिल सिब्बल जो कि खुद भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ वकील हैं और जिन्होंने वक्फ संशोधन कानून को लेकर याचिकाकर्ताओं के वो वकील थे, और उन्होंने बहुत शानदार दलीलें दी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये रुख रहा इस कानून पर। तो कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति की बात सुनकर कहा, मुझे धनखड़ साहब का भाषण पढ़कर हैरानी हुई। आज भी लोगों का न्यायालयों पर बहुत भरोसा है। सरकार के लोगों को जब कुछ फैसले पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, और जब पसंद आते हैं तो तारीफ करते हैं। 370 और राम जन्मभूमि के फैसले का स्वागत किया, लेकिन जो आपको फैसले सही नहीं लगे तो वो गलत है। और एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स ऐसी बात कह रहे हैं। मैं धनखड़ का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल, ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के तहत संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया है कि वो न्याय करे। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि देश के राष्ट्रपति अपना काम करते हैं तो वो कैबिनेट के अनुसार करते हैं। तो अगर वो कोई विधेयक पारित होता है तो राज्यपाल के पास जाता है, लेकिन वो उसे एक बार रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन दोबारा उसे साइन करना होगा। राज्यपाल ये कर सकता है कि वो उसे राष्ट्रपति के पास भेज दे। राष्ट्रपति अपने लेवल पर कुछ नहीं करते हैं, वो मामला कैबिनेट के पास जाता है। वो जो सुझाव देते हैं राष्ट्रपति वो करते हैं। राष्ट्रपति का कोई व्यक्तिगत हक नहीं है। फिर धनखड़ साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं? दोस्तों, धनखड़ के इस बयान का चौतरफा निंदा भी हो रही है, बल्कि मैं कहूंगी टाइम्स ऑफ इंडिया आज के दौर में ऐसा आर्टिकल छाप पा रहा है। ये अपने आप में बताता है कि मीडिया में भी धनखड़ के इस बयान में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनमें काफी चिंता भी है और काफी रोष भी है। अब देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज के एडिटोरियल में ये पूरा आर्टिकल छापा है। आप चाहें तो खुद भी जरूर इस आर्टिकल को पढ़िएगा। आज के दौर के अखबारों में ऐसे आर्टिकल छपना बहुत कम हो गया है, और इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है वो मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल में लिखा गया है संपादक द्वारा, उपराष्ट्रपति का पद उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी के पद के अलावा एक औपचारिक पद होता है, इसीलिए नीति, राजनीति और न्यायिक फैसलों के मामले में उपराष्ट्रपति का कोई दखल नहीं होता। देखिए दोस्तों, इसी आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट और बात लिखी गई है। कई राज्यपाल इस हद तक भटक गए कि उनके और राजनेताओं के बीच कोई अंतर करना अर्थहीन हो गया। राज्यपाल के रूप में धनखड़ अक्सर इसी विवरण के अनुरूप है। तो ये एक बहुत ही सख्त टिप्पणी आप कह सकते हैं आज के दौर में किसी अखबार में छपी है, और अखबार के संपादक भी धनखड़ को याद दिला रहे हैं कि ये काम आपका नहीं है। सच्चाई तो यही है दोस्तों कि हमारे देश में तीनों के काम डिवाइड है। मैं हमेशा कहती हूँ, रिपीटेशन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये अच्छी बात है। हमारे देश का लोकतंत्र इसीलिए तो दुनिया का सबसे शानदार लोकतंत्र है। संसद सर्वोपरि है, लेकिन संसद के पास सारी पावर्स होने के बावजूद भी उसके लिए गए फैसलों पर अगर किसी को आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इससे अच्छी बात क्या होगी दोस्तों? क्योंकि देखिए, संसद में तो गणित बदलता रहता है। आज ये पार्टी सत्ता में, कल वो पार्टी सत्ता में। आज इस पार्टी के पास बहुमत है, कल उस पार्टी के पास बहुमत हो जाएगा। संसद तो बहुमत से चलती है। तो कई बार ऐसा भी तो होता है कि बहुमत भी गलत फैसले ले सकती है, या फिर ऐसे फैसले ले सकती है जिसको लेकर देश का एक समुदाय संतुष्ट ना हो। तो उसके पास तो अधिकार होना चाहिए ना कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। और ये कोई पहली बार थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस तरह के मामले जा रहे हैं। दोस्तों, नोटबंदी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया था, और अब जो सीजेआई बनने वाले हैं जस्टिस गवाई, उनके समक्ष गया था। उन्होंने नोटबंदी को वैध माना था। तब तो मोदी सरकार के सपोर्टर्स ने नहीं कहा था कि वाह सुप्रीम कोर्ट कितना शानदार काम कर रही है। धारा 370 का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया था, और सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजेस ने, जिसमें जस्टिस गवाई भी थे, उन्होंने उसको सही माना था। तब तो सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार नहीं की गई। तो दोस्तों, कोई फैसला आपको अच्छा लग सकता है, कोई फैसला आपको गलत लग सकता है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि संविधान की ये जो अनुच्छेद है ये न्यूक्लियर मिसाइल है? वो न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है। वही अनुच्छेद तो हमारे लोकतंत्र को खूबसूरत बनाता है, चेक एंड बैलेंस रखता है। यहाँ पर इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि न्यायपालिका को यहाँ भी निशाने पर लेते हुए धनखड़ ने कहा कि जजेस के घर में कैश मिल रहा है, और बिल्कुल सही बात है, ये गलत है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में जिस तरह से कैश बरामद हुआ वो चिंतनीय था। उसने देश की न्यायपालिका के ऊपर एक बड़ा भरोसे का संकट पैदा कर दिया। लेकिन हर जज के घर में तो कैश नहीं मिल रहा है ना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस वीडियो को शेयर किया। सुप्रीम कोर्ट चाहता
सीजीआई चाहते तो उस वीडियो को छुपा सकते थे, लेकिन देश को सुप्रीम कोर्ट ने खुद वो वीडियो दिखाया, अपनी वेबसाइट में डाला, जले हुए नोटों का वीडियो। हाँ, वो अलग बात है कि वही जज अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज के रूप में शपथ ले चुके हैं। ये बात सही है दोस्तों कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये भी तो बात सच है कि हम हर फैसले को लेकर या हर जज को लेकर सवाल नहीं उठा सकते। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने जिस तरह से जगदीप धनखड़ को जवाब दिया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? और आखिरकार जगदीप धनखड़ और बाकी ऐसे कई लोग हैं जो लगातार पिछले 48 घंटे से सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणियां कर रहे हैं। ये किस ओर हमारा लोकतंत्र जा रहा है? इसमें किसी को इतने गंभीर संकट क्यों खड़े होते दिखाई दे रहे हैं? आखिर किस बात का डर है लोगों को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।